अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आशा और एक बार फिर से करती हूं आपको वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज किचन विद आशा। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं फ्रेश क्रीम केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। विदाउट अवन आप इसको तैयार कर लेंगे और बहुत ही यमी बनेगा। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, हमें चाहिए 3 चाहिए हमें अंडे। और अगर आप अंडों का सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो वो है कि हाफ कप जो है आप कर्ड यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए 1/3 कप जो है हमें चाहिए चीनी, 1 कप हमें चाहिए मैदा, 1/4 कप हमें चाहिए ऑयल, 1 जो है टेबल स्पून हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और 1/4 टेबल स्पून जो हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलो। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जो तीनों अंडे हैं वो ले लिए हैं, और अब हमने क्या करना है, हमने इनको करना है अच्छे से बीट। तब तक हमें इनको बीट करना है जब तक इनका जो है वो टेक्सचर जो एकदम फोमी ना हो जाता, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये देखें, जो हमारे अंडे हैं, जो एग्स हैं, वो अच्छे से बीट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर ऐड कर देनी है कास्टर शुगर या पिसी हुई चीनी। आप दोनों में से ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। और इसी पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा, ये देखिए, वनीला एसेंस जो हमने ऐड कर दिया। और अब हम दोबारा से जो है इनको 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। सो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे अब हमने ऐड कर देना है हमारे पास जो मैदा है वो, और हमने ऐड कर देना है ऑयल। लेकिन जिस तरह मैं बताती हूँ कि हमने अभी बिल्कुल सारा का सारा नहीं डाला, हम थोड़ा सा इसको बचा भी लेंगे। और अब मैं इसको करती हूँ अच्छे से बीट अगेन। सो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल लाइटली सा जो है अच्छे से एक दफ़ा जो है दोबारा बीट कर लिया था मैदा डाल के। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 जो टेबल स्पून है वो बेकिंग सोडा। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 या 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। और जो थोड़ा सा तेल हमने बचा लिया था वो भी इसी पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है, ठीक है। इसको कर लेंगे एक दफ़ा मिक्स कट एंड फोल्ड मेथड के जरिए। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिया है मोल्ड, जिसको जो है मैंने ग्रीस भी कर लिया था और बटर पेपर भी लगा लिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे बटर पेपर किस तरह से बनाया जाता है और आप किस तरह आसानी से घर पे बटर पेपर बना सकते हैं, उसकी रेसिपी है, इसकी टेक्निक है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो सारा का सारा हमारा बैटर है ये हमने मोल्ड में शिफ्ट कर देना है। सो अब क्या करना है, हमने इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा टैप करना है। देखिए, अब कोई बबल नहीं रहे। तो अब हमने इसको अपने प्री हीटेड पतीले में रख देना है 35 मिनट्स के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने पतीले में रख दिया है और अब इसको हमने 35 मिनट्स के लिए इसी के अंदर बेक करना है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बोल जो कि चिल कर लिया है। इसका मतलब है कि मैंने इसको भी रेफ्रिजरेटर में रखा था। और यहाँ पे मैं विपिंग की क्रीम ले रही हूँ, विपिंग क्रीम। ये जो है तकरीबन 1/4 कप जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसको मैं करूँगी अच्छे से विप जब तक हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है। व्यूअर्स, ये देखें, हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से विप हो चुकी है। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि मैं इसको जिस तरह मर्जी कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल बॉल के अंदर ही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। और स्टिफ पीस जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो क्रीम हमारी विप हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है। तो केक मैंने भी चेक किया है, उसमें 10% जो है अभी भी पकने की गुंजाइश है। तो जब तक वो पकता है तब तक हम करते हैं वेट। और क्रीम हमारी जो है विप हो चुकी है, तब तक मैं इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेती हूँ। सो वीवर्स, ये देखें, केक जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज हो चुका है। चेक भी मैंने इसको 2 दफ़ा कर किया था, एक दफ़ा यहाँ से, एक दफ़ा यहाँ से। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको निकाल लेती हूँ पतीले से बाहर। सो वीवर्स, ये देखें, केक जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है कि अभी ये देखें, इसके अंदर से जो फ्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, मतलब ये अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। इसको ठंडा करने के बाद इसकी कर लेनी है 2 लेयर्स कट। उससे पहले क्या किया है कि मैंने लिया है एक मग, उसके अंदर है नीम गर्म पानी। अब मैंने क्या करना है, इस नीम गर्म पानी में 1 चम्मच ऐड कर देनी है चीनी के, और उसी के साथ साथ मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे, ठीक है। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और इसका जो है अब मैं शुगर सिरप एकदम तैयार करके साइड पे रख लेती हूँ।
सो व्यूवर्स ये देखिए केक जो है हमारा अच्छे से जो है ना वो ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया है कि इसकी 2 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। जो टॉप वाली थी वो मैंने नीचे कर दिया और जो बॉटम वाली थी उसको हम जो है सबसे ऊपर लगाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसी तरह जो सारा शुगर सिरप है केक के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। आप ब्रश भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। सो व्यूवर्स ये देखिए यहाँ पे जो हमारी लेयर्स हैं उनको, केक लेयर्स हैं, उनको मैंने फ्रीज़र में रखा था, फ्रिज में, तो ये ठंडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो क्रीम थी उसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया विदाउट एनी नोज़ल, क्योंकि मैंने जस्ट इस तरह अप्लाई करनी है और फिर इसको स्प्रेड करना है, ठीक है ना। और जो दूसरा ग्लास है उसके अंदर मैंने वो पाइपिंग बैग रखा है जिसके अंदर मैंने विपिंग क्रीम में कलर ऐड किया था और नोज़ल लगा लिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसी तरह सारी क्रीम जो है वो केक के ऊपर स्प्रेड कर लिया और अब मैंने जस्ट इसको लेवल करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल जो है क्रीम इस तरह इवनली जो है, इवनली कह भी सकते हैं कि इवनली जो है ना अच्छे से स्प्रेड कर लिया। और अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि जो हमारी दूसरी लेयर थी वो रख देनी है और जो शुगर सिरप था अब हमने इसके ऊपर यूं जो है अप्लाई कर देना है। सो व्यूअर्स जो इसकी टॉप लेयर है उसके ऊपर भी हमने जो है अच्छे से जो शुगर सिरप है वो लगा दिया। अब बाकी जो है क्रीम हमारे पास रिमेनिंग थी उसको भी हमने अच्छे से इसके एजेस पे, इसकी साइड्स पे इस तरह लगा देना है और फिर हमने लेवलर से जो है इसको लेवल कर देना है। अभी ये देखें व्यूअर्स, क्रीम जो है मैंने अच्छे से इक्वली जो है पूरे केक पे लगा लिया है। अब जो बोर्ड था केक बोर्ड उसको मैं साइड से साफ कर रही हूँ ताकि नीट एंड क्लीन लगे। सो व्यूअर्स अब टाइम है इसकी जो है डेकोरेशन का, डेकोर का। तो मैं क्या करूँगी, जो इसके साइड्स हैं उन पे जस्ट इस तरह जो है हम छोटे छोटे जो है फ्लावर में डॉट्स लगा देंगे इसकी सारी साइड्स पे। सो व्यूअर्स ये देखें इसके सारे एजेस पे जो है मैंने इसी तरह से फ्लावर बना लिए हैं छोटे छोटे। अब हमने क्या करना है कि थोड़े थोड़े इस तरह छोटे छोटे जो है कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो इसके ऊपर बना लेने हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से, छोटे छोटे से। और इसी तरह हमने क्या करना है कि इन ड्रॉप्स के ऊपर मैंने कुछ सिल्वर एडिबल्स बॉल ली हैं वो लगा देनी। आप किसी भी टाइप के स्प्रिंकल लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, वाइट चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। सो व्यूअर्स ये देखें अब मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे से ड्रॉप्स लगाए हैं इनके ऊपर मैंने यूँ जो हार्ट शेप स्प्रिंकल है सबके ऊपर ऐसे 1 बाय 1 सारे रख देने। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ये देखें घर के अंदर आप इतना प्यारा केक बना सकते हैं, अपने किसी लव वंस की बर्थडे पे बना सकते हैं, अपनी किसी फ्रेंड को विश करने के लिए जो है ये केक बना सकते हैं। और ये बहुत इजी है, विदाउट अवन है, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इतना अच्छा केक बना लेंगे तो आपको और क्या चाहिए। तो आपने ये करना है अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक और एक अच्छा सा दे देना है कमेंट। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।